अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर में अहम भूमिका निभाई है और अब ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ ट्रेड डील का ऑफर दिया है। अमेरिका ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया था और इसके बाद से तनाव की स्थिति बन गई थी और अब ट्रंप ने एक बार फिर से चौंकाने वाला बड़ा दावा कर दिया है। बता दें कि 5 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की राजधानी में एक बिजनेस कार्यक्रम के दौरान एप्पल के सीईओ को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि टिम कुक से साफ तौर पर ट्रंप ने ये कह दिया है कि भारत में कोई भी फैक्ट्री तभी बनाए जब उसका उत्पादन सिर्फ भारतीय बाजारों के लिए हो। हमें इस बात पर कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि आप भारत में उत्पादन करें। अपने बयान में ट्रंप ने ये भी बताया है कि भारत ने अमेरिका के साथ एक व्यापारिक प्रस्ताव रखा है जिसके तहत अमेरिकी उत्पादकों पर भी कोई भी आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत ने हमें एक डील ऑफर की है जिसमें वो कोई भी टैरिफ नहीं लगाने को तैयार हैं और ये डील अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकती है, खास करके तब जब कई देशों के साथ ट्रेड वॉर चल रहा हो। And we have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India, we're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion, but they're going to be upping their production. गौरतलब है कि एप्पल के पहले ही चीन से अपने प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट करने की योजना पर काम कर रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के अंत तक एप्पल अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन का निर्माण भारत में करना चाहता है। फिलहाल अमेरिका में बिकने वाले करीब 80% आईफोन चीन में बनाए जाते हैं, जबकि एप्पल सालाना 60 मिलियन से अधिक आईफोन अमेरिका में बेचता है। भारत में आईफोन बनाना फिलहाल चीन की तुलना में 5 से 10% तक महंगा है। इसके बावजूद भी एप्पल ने भारत में उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि चीन से आयात होने वाले उत्पादकों पर भारी टैरिफ से बचा जा सके। मार्च 2025 में ही एप्पल ने भारत से 600 टन आईफोन अमेरिका भेजा, जिनकी कुल कीमत $2 बिलियन थी। हाल ही में अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर 26% ड्यूटी लगाई थी, जो कि चीन से होने वाली आयात यानी कि 100% ड्यूटी की तुलना में काफी कम है। हालांकि अमेरिका ने अब भारत सहित ज्यादातर देशों में लगाई गई ड्यूटी को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। चीन की इस राहत में फिलहाल चीन को इस राहत में शामिल नहीं किया गया है, जिससे अब ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका अभी भी चीन के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान इस ओर इशारा करता है कि अमेरिका विदेश में मैन्युफैक्चरिंग के बावजूद भी घरेलू उत्पादक को और बढ़ावा देना चाहता है। वहीं दूसरी ओर एप्पल जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को एक वैकल्पिक निर्माण केंद्र के रूप में देख रही हैं। भारत में उत्पादन बढ़ाना जहां कंपनियों के लिए टैरिफ के लिहाज से फायदेमंद हो रहा है, वहीं ट्रंप जैसे नेता इसे अमेरिका हितों के खिलाफ मानते हैं। आने वाले समय में एप्पल को अपने उत्पादक निर्माणों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को संतुलन बनाए रखना होगा और अब देखना होगा कि आगे ट्रंप और सीईओ मिलकर क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए डेली 24 भारत।